उस 24 शिविर में एक ये शिविर हमारे सामने है। इसमें 2 शिविर है, एक श्रामणेर का है और एक बौद्धाचार का है। तो अगर बाबा साहब को मानते हो तो सबसे पहले बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो, ये अपनाना पड़ेगा। क्योंकि हमको मालूम है कि हाँ, अभी भी 99% लोगों को बौद्ध के बारे में नहीं मालूम कि बौद्ध किसको कहते हैं, और लिखने में तो लिख लेते हैं। गौतम के बारे में नहीं मालूम है, हो सकता है गौतम के बारे में मालूम हो, क्योंकि गौतम ये छोटा शब्द है। तो ये सब चीज़ें जानिए और जान करके संस्कार लीजिए, संस्कार सीखिए। हमारे बच्चों को, नौजवानों को इस संस्था में भेजिए, तभी बाबा साहब बुद्ध भगवान का ये कारवा आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम लोग भारत को बौद्धमय बना पाएंगे। समय कम है, भीड़ बहुत कम है, ज़्यादातर जा चुके हैं। हमारी बातों को अगर किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने जो बोली ये बात वो सच्चाई बोली है। हमारा मिशन भी यही है, और हमको केंद्रीय टीचर जो बनाया गया पढ़ाने के लिए 10 दिन, हम भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, हम भी डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक नर्सिंग होम सब छोड़ करके इनको सिखाने के लिए यहाँ तक आए कि ये सीखेंगे, ये अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, रिश्तेदारों को सिखाएंगे, और भी इधर उधर प्रचार करने जाएंगे, बौद्धाचार बनेंगे, तो यही लोग सब सिखाएंगे। इसलिए जो है इस कारवा को बढ़ाना है, तो इसमें सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ तथागत गौतम भगवान बुद्ध एवं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तमाम भारतीय बौद्धों की एकमात्र संस्था है। उसके संस्थापक और आजीवन सदस्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको हम पंचाब प्रणाम कर रहे हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य के परिनिर्वाण के बाद उनके पुत्र परिनिर्बोध सूरपुत्र भैया साहब यशवंत राव अम्बेडकर, और वर्तमान में उनकी पत्नी, बहुत से लोग भ्रमित होंगे, उनकी पत्नी अभी जिंदा है, उनकी पत्नी महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर को पंचाब प्रणाम करते हुए इस संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया एवं रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेयरमैन एडवोकेट सुभाष जांजले, और भारतवर्ष के 26 राज्यों में और विदेश में भी 7 देशों में लगभग, और इससे भी ज़्यादा में इस धम्म कारवा को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बाबा साहब के नाती एडवोकेट भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर को नमो बुद्धाय, जय भीम। मंचासीन हमारे धर्म गुरु डॉक्टर बुद्ध रतन को बंदामी एवं प्रत्यक्ष भिक्षु संघ को बंदामी, आए हुए उपासक एवं उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। हर एक कार्यक्रम का करने का एक उद्देश्य होता है। ये आपके सामने जो उद्देश्य दिख रहा है, ये भैया बाबा साहब के लड़के जो इस समय दुनिया में नहीं हैं, उनकी देन है। बाबा साहब 1956 में ख़त्म हो गए थे और ये संस्था 1955 में बनी थी। इतने कम दिनों में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, इसलिए भैया साहब ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये चीवरधारियों की फौज तैयार करने के लिए बौद्धाचार के जनक बने। बौद्धाचार श्रामणेर का प्रशिक्षण देना चालू किया। खुद समुद्र में यहाँ तक गड़े रहते थे और प्रशिक्षित किया करते थे लोगों को, क्योंकि वो विकलांग थे। और उनके परिनिभूत होने के बाद इसी संस्था की महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर, जिनकी उम्र इस समय 90 वर्ष ख़त्म होकर के 91वें वर्ष में चल रही हैं, अभी भी इस धर्म कारवा को तत्पर रहती बढ़ाने में। और आप लोग तो जवान हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर लोग बौद्ध लिखते हैं
तो पहले तो बौद्ध की परिभाषा समझें। गौतम लिखते हैं तो गौतम की परिभाषा समझें, और बौद्ध लिखते हैं तो फिर बौद्ध अपने बच्चों को बनाने का कार्यक्रम करें, और इन बच्चों को जिनकी कम से कम उम्र 18 साल है, इनको इस धम्म कारवां में आगे लाने की कोशिश करें, इनको श्रामणेर बौद्धाचार बनाएं। हमारे नौजवान बच्चे पीछे बैठे हैं, इस टाइप के भी बच्चों से हमारा निवेदन है कि उनके माँ बाप, क्योंकि माँ बाप कमज़ोर होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है तो सन्यासी बने। ये वो लोग सन्यासी समझ लेते हैं जो हमेशा के लिए जंगल में निकल जाते हैं। ये वो सन्यासी नहीं है, ये ज्ञान के सन्यासी है, ज्ञान देने वाले सन्यासी हैं, दुख दूर करने वाले सन्यासी हैं। तो हम ऐसे बच्चों को भी आह्वान करते हैं कि अगले साल जो शिविर लगे तो कम से कम 18 साल और 60 साल के बीच में अधिक से अधिक संख्या रहे, 60 साल के ऊपर की संख्या कम रहे। जब तक हमारे बच्चे नौजवान लड़के बौद्ध नहीं बनेंगे, श्रामणेर नहीं बनेंगे, गौतम नहीं बनेंगे, तो बाबा साहब बुद्ध भगवान का ये कारवां आगे बढ़ने में हमेशा अवरुद्ध होता रहेगा। आज इतने लोगों को हमने यहाँ अभी देखा, हम अगर कुछ कह दें तो बुरा न मानना कि बौद्ध अभी तक नहीं बन पाए हैं। भीड़ तो अच्छी आई, बौद्ध नहीं अभी भी बन पाई है। कोई चोटी भी रखी है, तो कोई हाथ में बंधन भी बांधे है, कोई टीका भी लगाया है। बहुत से लोगों को हमने हर तरीके से देखा, जबकि बौद्धों में ये सब परंपरा नहीं है। अपने अपने घरों में इस तरीके बुद्ध भगवान बाबा साहब की मूर्ति रख करके 3 अगरबत्ती जलाया, मोमबत्ती जलाया करे। तीनों मोमबत्तियों का अर्थ अलग अलग है। जो भी विद्वान है 3 मोमबत्तियों का अर्थ अलग अलग बताए। अगरबत्ती का बताए, फूल जो चढ़ाए जाते हैं फूलों का बताए, और पंचांग प्रणाम कराए। पंचांग प्रणाम का भी अर्थ बताए क्या होता है पंचांग प्रणाम। हम अगर कारवां को आगे लेके चलने वाले हैं, बढ़ाने आए, तो हमको ये सब छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ें घर घर पहुंचानी पड़ेंगी। क्योंकि इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जब से बच्चा पेट में आता है उस समय से संस्कार देना चालू कर दिए जाते हैं। पहला संस्कार ही गभ्य संस्कार है। माताएं हमारी सुन लें, क्योंकि जब पेट में बच्चा आता है तो उस घर में पति पत्नी को सबसे पहले इनकी पूजा अर्चना करके घर में हमेशा अच्छी बात बोले, अच्छा खाना बनाएं और अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार करें। तो वो संस्कार अपने आप हमारे आने वाले बच्चे के ऊपर जाते हैं। ये संस्कार हमारे घरों में रुका है। इसके बाद तो और भी 12 संस्कार हैं, वो बौद्धाचार लोग सिखाएंगे। इसी तरीके से इस संस्था के माध्यम से 24 शिविर सिखाए जाते हैं। उस 24 शिविर में एक ये शिविर हमारे सामने है। इसमें 2 शिविर है, एक श्रामणेर का है और एक बौद्धाचार का है। तो अगर बाबा साहब को मानते हो तो सबसे पहले बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो। ये अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि हाँ अभी भी 99% लोगों को बौद्ध के बारे में नहीं मालूम कि बौद्ध किसको कहते हैं, और लिखने में तो लिख लेते हैं। गौतम के बारे में नहीं मालूम है, हो सकता है गौतम के बारे में मालूम हो, क्योंकि गौतम ये छोटा शब्द है। तो ये सब चीज़ें जानिए और जान करके संस्कार लीजिए, संस्कार सीखिए। हमारे बच्चों को, नौजवानों को इस संस्था में भेजिए, तभी बाबा साहब बुद्ध भगवान का ये कारवां आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम लोग भारत को बौद्ध में बना पाएंगे। समय कम है, भीड़ बहुत कम है, ज़्यादातर जा चुके हैं। हमारी बातों को अगर किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने जो बोली ये बात वो सच्चाई बोली है। हमारा मिशन भी यही है, और हमको केंद्रीय टीचर जो बनाया गया पढ़ाने के लिए 10 दिन, हम भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, हम भी डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक नर्सिंग होम सब छोड़ करके इनको सिखाने के लिए यहाँ तक आए कि ये सीखेंगे, ये अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, रिश्तेदारों को सिखाएंगे, और भी इधर उधर प्रचार करने जाएंगे, बौद्धाचार बनेंगे, तो यही लोग सब सिखाएंगे। इसलिए जो है इस कारवां को बढ़ाना है, तो इसमें सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ सभी को फिर पुनः मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम।